एक्चुअली में तो अभी डायरेक्ट सेलिंग का मामला बहुत बूम पर है और बहुत सारी चीज़ें जी, ये सबसे बड़ा व्यवसाय बनने जा रहा है और उसमें भी इंडिया की पोजीशन बहुत टॉप लेवल पे है। लेकिन फिर भी कितना भी टॉप हो जाओ, इसमें मैं आज थोड़ा सा लोगों को क्लासिफाइड कर रहा हूँ। तीन तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं, आते रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि लोग लोग ही रहेंगे। वो आते टाइम उनका पहली तरह के लोग जो इसको लॉटरी समझते हैं, और ओ मुकेश कोठारी के तो लॉटरी लागी, उनकी तो किस्मत जोरदार ही है, उन्हें तो आदमी बढ़िया मिल गया। मतलब वो कदम जी के तो वैसे ही, मतलब वो ये समझेंगे कि दूसरों के लॉटरी लगी है, मेरी लॉटरी अभी लगी नहीं है, और कुछ नहीं है, बस लॉटरी है गई है। और दूसरी तरह के लोग जो मिलेंगे वो कहेंगे यार बढ़िया आदमी मिल जाएगा तो मेरा बिजनेस चल जाएगा। वो यानी हमेशा अपनी डिपेंडेंसी औरों पे रखेंगे, और ख्याल यही रहेगा कि यार मेरे को तो लोग अच्छे नहीं मिले, तुम्हारे को तो बढ़िया लोग मिल गए इसलिए तुम्हारा चल गया। और तीसरी तरह के लोग हैं जो इस बिजनेस को पूरा सर्वश्रेष्ठ कैरियर के तौर पे लेंगे, प्रोफेशनल होंगे, वो पूरी जिम्मेदारी से इस बिजनेस को सीखेंगे और टीम को सिखाने में पूरी मदद करेंगे। वो पूरी जिम्मेदारी से लेंगे इस बात को, वो मदद लेने में, देने में, सिस्टम में, सब में बिलीव करेंगे और अपने को डेवलप करने में बिलीव करेंगे। बल्कि एक्चुअल बात तो ये है कि दिस इज अ हाईली प्रोफेशनल बिजनेस। सीपी सिकवाल जी की बिल्कुल तारीफ ये है कि वो बिल्कुल प्योरली नॉन प्रोफेशनल आदमी थे। मतलब वो कह सकते हैं ना कि गांव में जितना ठेठ गांव ग्रामीण आदमी हो सकता है, और अपना अतीत पूरा ग्रामीण में भी अक्खड़ गांव वाला आदमी हो सकता है, उन्होंने अपने आप को जितना प्रोफेशनल डेवलप कर सकता है उतना डेवलप किया उन्होंने। ना केवल नॉलेज के मामले में, ना केवल पहनावे के मामले में, बात केवल पहनावे की नहीं है, एटीट्यूड के मामले में, बोलचाल के मामले में, मतलब हर मामले में उन्होंने अपने आप को चेंज किया, डेवलप किया। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि ये बिजनेस प्रोफेशनल है, लेकिन इसमें लोग नॉन प्रोफेशनल आएंगे। अपने को ये चेक करना है कि हम कौन है, हम इन तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। जब हमारी श्रेणी बदल जाएगी तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम अगर प्रोफेशनल हो जाएंगे इस बिजनेस को, जैसे क्रिकेट गली मोहल्ले में लोग दुनिया खेलती है, लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं वो अपने अलग अंदाज में खेलते हैं। और दूसरे श्रेणी में बात करूं तो चार तरह के लोग आपको मिलेंगे, या आप हैं। एक है लीडर। लीडर यानी जो जिम्मेदारी ले रहा है, हर बात की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले रहा है, वो डिपेंड नहीं है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरह के लोग वो मिलेंगे जो उनका नेचर है कि वो किसी की छतरी में ही चल सकते हैं, वो काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी प्रोटेक्शन में करेंगे, सेल्फ कदम जी की तरह से अपने को डेवलप नहीं करेंगे। तीसरी किस्म के लोग आरसी में मिलेंगे, लवर। उनका कोई बड़ा गोल नहीं होगा, बड़ा कोई मतलब उनका, वो बस आरसीएम में टिके रहेंगे, चलते रहेंगे, उनको रॉयल्टी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस वो आरसीएम को पसंद करते हैं। और चौथी किस्म के लोग हैं जो जिनको जो सामान आ गया पसंद है वो परचेज करेंगे। अपने को अब आप खुद बता सकते हो कि इनमें से कामयाब कौन होगा। वे डिसाइड यूर सेल्फ कि हु विल सक्सीड, कौन इसमें से सक्सेस होगा। असली बात तो ये है कि जो पर्सनल डेवलपमेंट में काम करेगा वही टीम को डेवलप कर पाएगा। और पर्सनल डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट, क्योंकि ये मैराथन है, ये एक बिजनेस ही पूरी मैराथन ऐसी है जिसमें एंट्री कोई भी ले सकता है, लेकिन जीतेगा दमकम वाला, अपने को डेवलप करने वाला आदमी ही। तो उसके लिए गोल सेट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल रियल होना चाहिए, आपका गोल प्रॉपर होना चाहिए, आपका गोल एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं, अगर गोल सेट करके अचीव करना, पहली बात हुई गोल सेट करना, दूसरी बात हुई उसको अचीव करना, ये जो प्रक्रिया है ना, इसको पूरा करने में जो कॉन्फिडेंस आपका आता है, अगर आपने लिखा हुआ गोल अचीव, देखो जो वो कहते हैं कि जो हो गया वो मिल गया, वो तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो होगा। लेकिन अगर आपने कोई गोल सेट किया, खुशी मिलती किस बात की है? खुशी इस बात की मिलती है कि जो आपने गोल सेट किया वो आपको मिल गया। भाई आप मान लो जो दूर से आते मीटिंग में, घर पहुंचने का गोल था, अब घर नहीं पहुंचो तो कितनी तकलीफ होगी, रास्ते में किसी कारण से ट्रेन छूट जाए, बस छूट जाए, क्योंकि गोल क्या था? घर जाना। तो घर कहीं नहीं जा रहा है लेकिन गोल है। तो गोल सेट करके अचीव करने की प्रक्रिया को जो पूरा करेंगे ना आप एक बार, उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे जो प्रोसेस आप सीखते हैं, उससे आने वाली लाइफ के बड़े बड़े गोल अचीव करने के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत
प्यार से और बहुत निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस समय आपका गोल सेट करने में अपने सीनियर मतलब पर्सनल काउंसलिंग कर लेते हैं। और ये सितंबर में, क्योंकि जब बहुत अच्छा मूड होता है तो हम बहुत अच्छा गोल भी सेट करते हैं, लेकिन परिस्थितियां फिर करनी होती तो फिर छोड़ दें। और अगर आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा 2-5 बार कर लिया ना कि हर बार गोल बनाया अचीव नहीं हुआ, तो समझ लो आपके कुंडली बैठ जाएगी। फिर वो आप वैसे ही अंदर से तैयार हो जाओगे और आपका मेंटेलिटी नेगेटिव जोन में चल जाएगा। मैं उसी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ अलग कलर में। गोल सेट करके अचीव करने की प्रक्रिया को पूरा करने में जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, वो आपको बड़े से बड़े गोल अचीव करने के रास्ते देता है। इसलिए प्रॉपर प्लान बनाइए, प्रॉपर रोड मैप बनाइए, प्रॉपर एक्शन प्लान बनाइए, प्रॉपर करिए ताकि आपका गोल अचीव हो सके। और इस मामले में लिखित वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, रिटर्न वर्किंग। जैसे दुनिया का कोई भी आर्किटेक्ट, चाहे उसको दुनिया की कितनी भी बड़ी महान ऊंची नीची जैसी भी बिल्डिंग बनानी हो, उसको पहले वो पेपर पे बनाता है एक्यूरेटली एक एक चीज़। अगर आप भी अपनी कामयाबी के आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, या अपने सपनों के आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो उसको पेपर पे तैयार करिए, हवा में तैयार मत करिए। हवा में तैयार होने वाले ख्याली पुलाव होते हैं और पेपर पे तैयार किए जाने वाले। आप देखेंगे कि यहाँ ड्राइंग में हर चीज़ क्लियर होती है कि बाथरूम यहाँ होगा, स्टेयर यहाँ होगी, स्टेयर इतनी होगी, यहाँ इतना फुट जगह निकल रही है, यहाँ इतना फुट है, फिर वो तैयार होती है। और इस सबको अचीव करने के लिए किस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए, उसका मैं आपको आज मैं ह्यूमन इंजीनियरिंग का एक जादू सिखाना चाहता हूँ। थोड़ा 15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन ये जादू आज आप सीख लें और मैं गारंटी से आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने इस जादू को लाइफ में अप्लाई कर लिया है, क्योंकि मुझे 21 साल का अनुभव है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कदम जी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर पहली एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन ना हो पाता, कदम जी हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, पहली एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन ना हुआ होता, उस लेवल का सेलिब्रेशन ना हुआ होता, तो आज आपको आरसीएम नज़र भी नहीं आता। क्योंकि आरसीएम शुरू के 4-6 महीने में डामाडोल हो गया था और मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को कोई ज़्यादा, देखो मैं पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नहीं और कई चीज़ों में बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मैंने जो जादू सीखा वो जादू है ह्यूमन इंजीनियरिंग का जादू। उसके बाद सफलता आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। इसलिए बिना कोई सवाल किए, अपने दिमाग को अप्लाई किए बिना इस फार्मूले को आप काम में लीजिए। ये मास्टर की ऑफ एनी सक्सेस। आपको कुछ भी करना हो ना, आपको डायमंड क्लब को एस्टेब्लिश करना है, करिए, सबको करिए। आप स्टार डायमंड क्लब को करिए, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल को करिए, और कोई टारगेट आप या और कोई ऑफर करिए, जो करना है, डिस्प्ले वाल को करिए, गामा ओरिजिनल को करिए, जो करना चाहते हैं। कोई स्टेशन को खड़ा करना है, लीडर को बिजनेस डेवलप करना है, वंडर वर्ड को डेवलप करना है, वंडर क्विक को डेवलप करना है, स्टेशन को डेवलप करना है, कोई पिन को डेवलप करना है, 5,000 बीवी को करना है, 6 पीस गामा करना है, 2500 बीवी करना है, 1,000 को करना है। लेकिन आपको उसमें जो आप 1 तारीख को जो बिलिंग की बात है, इसको एस्टेब्लिश करना है, वाइटल को एस्टेब्लिश करना है, डिस्प्ले वाल को एस्टेब्लिश करना है, डायमंड क्लब को एस्टेब्लिश करना है, उन सबको एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिश करने की जो चाबी है वो मैं आपको दे रहा हूं। आप उनको एस्टेब्लिश करने का मतलब है कि फिर बाद में, भाई आप में से बहुत सारे साथियों को पता है कि मैंने 100 टाई 200 टाई, मुझे भी काउंटिंग नहीं की, मैंने काउंट करके किया भी नहीं, अपनी टाइयां खोल के स्टेज पे लोगों को लगाई। आरसीएम की अगर पूरी कहानी समझेंगे तो मेरे आने से पहले आरसीएम में मीटिंग नहीं थी, प्लान था, मीटिंग नहीं थी। मैंने मीटिंग सिस्टम क्रिएट किया और कुछ चीज़ों का प्रमोशन, जो शब्द आया मेरे पास में, वो प्रमोशन से आज आरसीएम इस मुकाम पे पहुंचा है। तो बिल्कुल सिंपल, मैं मास्टर की है ये, और इस मास्टर की में केवल 3 जादू है। वो 3 जादू आज आपने सीख लिए। उसमें पहला जादू है फोकस। देखो इस शब्द को आप जानते हैं, बोला मैंने आपके मुंह से सुना भी बहुत है। फोकस तो टीसीजी का है। फोकस किसे कहते हैं उसको समझना है। और आपको फिर भी हड़बड़ी है तो कम से कम 7 महीने से कम में कोई भी चीज का फोकस हो नहीं सकता। 7 मंथ, जैसे आप में से कितनी भी जल्दी हो फेरे तो 7 ही खाने पड़ेंगे। 7 नंबरोलॉजी का वो नंबर है कि जिसके बिना अधूरा है। आप कल्पना करिए कि 6 फेरे होते और फिर लड़की मना कर देती, तो फिर क्या होता आपका? 4 फेरे होते मना कर देती, 5 होते, मैं तो कहूँ 6 में मना कर देती,
तो आपकी शादी नहीं होती। 7 मतलब 7, अगर आप 7 टाइम्स तक, और हाँ ये अलग बात है कि आपके लॉन्ग टर्म फोकस भी होने चाहिए, 7 मंथ के फोकस भी होने चाहिए, और करंट फोकस भी होना चाहिए, लेकिन उसको आगे मेंटेन करना है, लेकिन फोकस बदलना नहीं चाहिए। फोकस की सही परिभाषा है फॉलो वन कोर्स, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। भाई मैं सुखी हूं, मैं क्यों सुखी हूं? क्योंकि मेरा फोकस क्लियर है, मैं किसी हड़बड़ी में नहीं हूँ, मेरा फोकस क्लियर है कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को मुझे छोड़ना नहीं है, वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। फिर हेल्थ मेरी, अब चूंकि 67 की एज में हूँ, अगर मुझे आगे क्लियरली जीना है तो हेल्थ की भी अपने को फोकस रखना पड़ेगा। और फिर आरसीएम मेरी प्रायोरिटी है, तो मुझे कोई भटका नहीं सकता। और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, वो प्रायोरिटीज़ में से आपको फोकस, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप ऊपर मैंने इतने नाम बता दिए, और कोई नाम भी आप चुन लीजिए, शुरू करिए। दूसरों के कहने से मत करिए, अपने कहने से करिए। शुरू जिस काम को करना है ना, उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। अगर दूसरे शब्दों में बोलूं, अंजाम तक उसी चीज, शुरू उसी काम को करना है जिसको अंजाम तक पहुंचाना है। अभी एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ जिसमें थॉट पावर पे अध्ययन हुआ कि पूरी मानवता में 92% थॉट लोगों के वेस्ट होते हैं। वो कोई काम के नहीं होते, उनका कोई मतलब नहीं होता, वो सोचते हैं। और केवल 8% लोग सही, मतलब 8% थॉट आपके काम के होते हैं। अगर आप शायद अपने कामों का भी अध्ययन करेंगे तो आपने वेस्ट काम कितना किया, कितने स्टेशन आपने मतलब बिजनेस शुरू किया, पता नहीं वो कहाँ गए, कितने पिकअप सेंटर खोले पता नहीं कहाँ गए, कितने लीडरों के साथ कितनी ज्वाइनिंग कराई पता नहीं कहाँ गई। मतलब वो आपने जिंदगी भर वेस्ट ज़्यादा किया, इन्वेस्ट कम किया। आपने खर्चा खूब किया, टाइम खूब डाला, मेहनत खूब की, लेकिन फोकस होके कुछ नहीं किया, तो उसका परिणाम भी फोकस होके कुछ नहीं आया। ये बात मैं मेरे लिए भी कह सकता हूँ। 90% लोगों का न तो कोई फोकस होता है और न कोई गोल होता है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है कि उनका फोकस क्लियर होता ही नहीं है। उनका फोकस कोई और, आप फुटबॉल नहीं है दोस्तों, आप प्रवचनों में नहीं बैठते हो कि साहब इसका मजा आ गया आज तो प्रवचन में। आपको बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना है, बिजनेस वॉल्यूम से पैसा मिलता है आपको। इसलिए मैं अच्छा भाषण देना जानता हूं, आज आपका फोकस कहीं और करा दूंगा, कल कोई दूसरा भाषण देने वाला आएगा, फोकस कहीं और हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ बढ़िया अच्छी बात है। आप 100 प्रवचनों में बैठोगे, यही कहोगे अच्छा प्रवचन है, क्योंकि बातें तो अच्छी हो रही है, यहाँ आने वाला लीडर कौन खराब बात कहेगा। लेकिन आपका फोकस, इसलिए आज जागिए, अवेकन यूर सेल्फ, आज अपने आप को जगाइए। भाई मैं जो लाइन कदम जी ने अभी कही, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं, हम जागो, होश पूर्वक करो। और उसके 3 जो मास्टर की हैं, उनमें पहला बताया मैंने आपको फोकस। मैं कहूँ चलो जिंदगी का फोकस हो जाएगा तो महान बन जाओगे। भाई टीसी जी की जिंदगी का फोकस क्लियर है, आरसीएम। भाई वो काम और भी काम करिए, काम करने से कुछ नहीं होता। फोकस, टाइम मैनेजमेंट नाम की शब्द कोई है ही नहीं, फोकस का शब्द है। तो मेरी दुनिया में कोई बिल्कुल, तो पहला शब्द मैंने बताया आपको फोकस, मास्टर की का पहला शब्द है फोकस। दूसरा शब्द है आपको प्रमोशन, आप प्रमोशन करने के धंधे में हो, कमियां निकालने के धंधे में नहीं हो। आप लोगों से बिजनेस निकालने के धंधे में नहीं हो, लोगों को डेवलप करने के धंधे में हो। और ये होगा अगर आपका, कदम जी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि हमने स्टेज पे लोगों का प्रमोशन नहीं किया होता लोगों को, तो आज हमारे पास ये जो लीडरों की लिस्ट है ना, ये सब प्रमोशन से पैदा हुए हैं, अतीत सबका। मतलब अगर हमारे पास में प्रोफेशनल आदमी इस कंपनी में थे तो 2 आदमी थे, ओपी शर्मा जी और कदम जी, बाकी सब नॉन प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। सबका अतीत बिल्कुल वैसा सिंपल है, लेकिन प्रमोशन से वो लोग डेवलप हुए हैं और आज कितने ग्रेट लीडर्स बन चुके हैं। तो मैजिक ऑफ प्रमोशन, आपको क्या चलाना है, दुनिया में कितना पैसा कमाना है, प्रमोशन करिए। आपको प्रोडक्ट चलाना तो उसका प्रमोशन करिए, मीटिंग चलानी तो उसका प्रमोशन करिए, जूम को बढ़ाना तो उसका प्रमोशन करिए, अपलाइन को आगे बढ़ाना तो उसका प्रमोशन करिए, डाउनलाइन का तो आगे बढ़ाना तो प्रमोशन करिए। आप प्रमोशन करिए, ज्ञान मत बांटिए, प्रमोशन करिए। अपने ज्ञान की उल्टियां मत करिए, प्रमोशन करिए। आप में अगर ये प्रमोशन करने की कला, प्रमोशन करने की जादूगरी, प्रमोशन करने की मतलब ये चीज सीख ली,
तो आपकी टीम को कोई छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी टीम में लीडर डेवलप होना हो जाएंगे, आपका बिजनेस वॉल्यूम जितना चाहोगे उतना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी मानव जाति जीती है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, और वो खुद अपने को प्रमोट नहीं कर सकती, आपने उनको प्रमोट कर दिया तो पूरी की पूरी मानव जाति आपके पीछे घूमेगी। अगर आपने प्रमोट भाई अमिताभ बच्चन बड़ा हुआ प्रमोशन से, और ये प्रमोशन अब आपको तीसरी चीज करनी है, उस प्रमोशन को अगर पूरी गणित में लाना है, अगर उसको सही अंजाम तक पहुंचाना, उसको बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो आपको करना पड़ेगा डिजिटल। कहते हैं सेल्स में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, सेल्स में बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। मैं कितना अच्छा समझा रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना बढ़िया समझा सकता हूँ, कितना अच्छा सेल्समैन हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं कस्टमर की जेब से पैसे निकलवा के माल देना नहीं जानता तो मेरी सेल्समैनशिप कोई सेल्समैन काम की नहीं है। मतलब क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लोजिंग आएगी जब आप सेलिब्रेशन की डेट डिक्लेयर करेंगे, और ये सेलिब्रेशन 7 बार, मिनिमम 7 बार। फोकस, प्रमोट, सेलिब्रेशन, 7 मैजिक का नंबर है, ये मेरा नहीं गूगल का सेंटेंस है। मैजिक 7 नंबर है। आपने अगर 7 बार किसी, तो मैं अब आपको गारंटी कर रहा हूं आप किसी भी लेवल पर हैं आज, और आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, आप स्टार है गोल्ड पे जाना है, गोल्ड स्टार गोल्ड पे जाना है, और आप कुंडली मार के बैठे हैं 15 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुंडली उंडली सब जाएगी 12 के भाव में। अगर आपने फोकस सेट कर लिया, प्रमोशन करने की कलाकारी सीख ली, और सेलिब्रेशन की जिम्मेदारी ले ली, बस आपको जिम्मेदारी, हाँ आप करते हैं सेलिब्रेशन, 1 महीने के लिए करते हैं, 1 महीने हवा में पता नहीं जोश आएगा, कर दिया, कभी किसका कर दिया, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया, कभी फोकस कहाँ पर है, कभी का फुटबॉल है क्या यार। तो टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेस आपका गारंटेड बर्थ राइट बनेगा। आपको अपनी टीम को डेवलप करना है, टीम में लीडर डेवलप करने हैं, टीम का विकास करना है, किसी की रुकी हुई रोल्टी को टेक्निकल में बदलना है, किसी रुके हुए स्टेशन को खड़ा करना है, किसी 7 मंथ की जिम्मेदारी तो लीजिए, सेलिब्रेशन तो करिए। बस ये 3 शब्द आज मैंने आपको दिए। अगर आपने इसको 7 महीने तक मिनिमम, ज्यादा तो करना ही चाहिए, लेकिन 7 महीने तक मिनिमम कर लिया, तो आप रेस्ट के मोड में जा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड बन चुका होगा, वो ट्रेडिशनल बन चुका होगा, वो परंपरा बन चुका होगा, वो ट्रेंड सेट हो जाएगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कोई चीज़ अगर आपकी टीम में ट्रेंड बन जाएगी, तो वो फिर आपको उसके ऊपर काम कम करना पड़ेगा। जैसे मित्र आपके लिए काम कर देता, वो ट्रेंड आपके लिए काम करेगा। हाँ, ये जो 7 है, मिनिमम 7 बोला है मैंने, मैक्सिमम 7 नहीं बोला है। महानतम सफलताएं लगातार प्रयास से ही मिलती है। और फोकस का शब्द को समझना है तो टीसीजी की जिंदगी को देख लीजिए। पहले दिन से मुझे अच्छी तरह से पता है, जब हम इनको आरसीएम में शुरू में हमारे परिवार में हमने इनको रोकने की कोशिश की कि फालतू के लफड़े में क्यों पड़े हैं, बीच में जब तकलीफ आने लगी तब रोकने की कोशिश की कि भाई चल नहीं रहा था 5-6 महीने, लेकिन इन्होंने मेरे को कहा मुझे मरते दम तक करना है फोकस। और आज भी इनके पास चाहे प्रॉपर्टी का काम हो, विंड पावर का काम हो, कोई 1000 काम हो, 1000 तरह की बातें हो, 1000 गुना पैसा और जगह से आ रहा हो, लेकिन इनका फोकस आरसीएम है। फोकस। और दुनिया में जितने भी लोग महान बने ना, उनके और कोई आपसे, उनके पास पाँव भी वो आप जैसे ही थे, हाथ भी आप जैसे ही थे, कान भी आप जैसे ही थे, नाक भी आप जैसे ही थे। उनके पास एक ही चीज़ क्लियर थी, उनका फोकस क्लियर था कि मेरी लाइफ का फोकस ये है। आप भी अपना फोकस क्लियर कर लीजिए और चिंता मत करिए। 1000 तरह के काम बंद हो रहे हैं, लेकिन आरसीएम लगातार आगे बढ़ रहा है। 100 करोड़ लोग हैं जिनको अभी बिजनेस समझ में आए या नहीं आए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत, आपसे ज़्यादा ज़रूरत उनको इस बिजनेस की है। आपसे ज़्यादा गरज उनको है। आप नहीं समझा पाओगे तो कोई और समझाएगा, कोई और नहीं तो कोई और समझाएगा, उनको समझ में आएगा। और इस बिजनेस से क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत उनको है। और नेटवर्क हमेशा बढ़ाते रहिए, बिजनेस वॉल्यूम हमेशा बढ़ाते रहिए, और लगातार ग्रोथ करते रहिए। और लीडर डेवलपमेंट, ये 3 पहलुओं पे अगर आपने काम कर लिया, और 6 बेसिक और 8 कोर और 7 कार्डिनल आपके बिजनेस में अप्लाई होते रहेंगे, इस रोड मैप पे आपका बिजनेस चलता रहेगा, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी बात के साथ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।